मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन आपका छूट करके नहीं जा सकता है। 1885 से और 1947 के बीच में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं, सभी आंदोलनों की चर्चा हम बारी बारी करेंगे। गौर से वीडियो को देखते जाइए और अपना नोट्स कंप्लीट करते जाइए वीडियो रोक रोक करके। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले 3 चरणों पर हम प्रकाश डालते हैं। पहला चरण है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक रहा। इनका उद्देश्य था सुधार का उद्देश्य और अनुरोध पत्र और प्रतिवेदन, ये इनके तरीके थे। आंदोलन के अनुरोध पत्र दिया करते थे, प्रतिवेदन दिया करते थे, ठीक है। और उद्देश्य क्या था? जो अंग्रेज हमारे ऊपर या हमारे भारतीय जनता के साथ अन्याय या जो कर रहे हैं, उनके जो कार्य निर्दयतापूर्वक कार्य थे, उनका सुधार करना। इसके प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। ये 4 नेता थे इसके। अगला चरण है हमारा उग्रवादी चरण, ठीक है। दूसरा चरण कौन सा था? उग्रवादी चरण 1905 से 1919, और इनका उद्देश्य था स्वराज्य का उद्देश्य, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्देश्य। स्वराज्य मीन स्वतंत्रता, अपना राज्य। स्वराज्य मीन अपना राज्य, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्देश्य था। और इनका तरीका था आक्रामक संघर्ष और अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करना। इनके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। ये 4 नेता इसमें थे, ठीक है। अगला तीसरा चरण था गांधीवादी, 1919 से 1947 तक रहा। इसमें महात्मा गांधी जी इसके नेता थे। नेक्स्ट देखिए चौथा चरण। चौथा चरण था क्रांतिकारी चरण। इसमें क्रांतियां हुई थी, भगत सिंह, सरदार राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। इन्होंने क्रांति की थी और क्रांतिकारी चरण हुई, इसको चौथा चरण कहा जाता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला। 1885 में हुआ कहाँ था? बम्बई के ग्वालियर टैंक में, जो स्थित है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा करके इसको नोट कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी, ठीक है। कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 से 31 दिसंबर तक। सन कौन सी थी? 1885। और कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में स्थान कौन सा था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। अब कांग्रेस ने इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जो कांग्रेस थे, इस कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में कितने? 72 प्रतिनिधि कांग्रेस के शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1 साल बाद 86 में हुआ। ये कहाँ हुआ? ये कलकत्ता में हुआ। उसमें WC बनर्जी जी थे। इसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की और इसमें 434 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 434 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला है उदार विचारों की राजनीति में उग्रवादियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। जो उदारवादी विचार की राजनीति थे, तो उग्रवादी विचार की जो राजनीति करते थे, उन्होंने उदारवादियों को कौन सी संख्या दी? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है, बहुत कायदे से निचोड़ बनाया है इतिहास का। 60 नोट्स, एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चलेंगे। इसके बाद में अगला है इसी चरण में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में कर दिया गया। बंगाल विभाजन की तारीख कौन सी है? 1905। और उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय कौन जो अंग्रेज थे, वो लॉर्ड कर्जन थे। इनके द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। वायसराय कर्जन घोषणा 20 जुलाई 1905, प्रभावी 16 अक्टूबर 1905। और बंग भंग आंदोलन या इसी को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बंग भंग आंदोलन ये शुरू हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर का सुझाव था क्या? राखी दिवस और हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है विभाजन रद्द कब हुआ? जो 1905 में विभाजन हुआ था, और ये हार्डिंग के समय में दिल्ली दरबार में विभाजन 1911 में रद्द हुआ था। बहुत 60 नोट्स है,
एक लाइन में 3 आंसर, एक लाइन में 3 क्वेश्चन है। देखिए, विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। किसके समय में? होर्डिंग के समय, होर्डिंग सेकंड के समय में। अब कहाँ हुआ था? दिल्ली दरबार में हुआ था। 3 क्वेश्चन है एक ही लाइन में। बहुत शार्ट नोट्स तैयार किया हमने। बंगाल विभाजन का कारण क्या था? प्रशासनिक कठिनाई पर वास्तविक कारण, राष्ट्रवाद को कमजोर करना तथा फूट डालो राज्य करो की नीति थी। बंगाल का विभाजन कर देंगे तो ये फूट हो जाएगी, दोनों विभाजित हो जाएंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन मनाया गया। कौन सा आंदोलन मनाया गया? स्वदेशी आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन हुआ था, उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और इसी क्रम में आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के नोट करिए। इसके बाद में मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। और कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस 2 दलों में टूट गया। किसमें? गरम दल और नरम दल। ठीक है, गरम दल के नेता कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और गरम दल के नेता और नरम दल के नेता ये थे मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। कहाँ की थी? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं, मराठा पत्रिका, केसरी पत्रिका और गीता रहस्य पुस्तक। चिरौल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ये भारतीय शांति के जनक की उपाधि किसने दी थी? चिरौल ने दी थी। किसने दी थी? चिरौल ने। नेक्स्ट है, 1897 में पहली घटना घटी। 1897 में एक पहली घटना घट गई है। ये कौन सी घटना थी? 2 सगे भाई थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के में, पुणे में, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इन्होंने अंग्रेज कमिश्नर रैंड एक्सटर दोनों की हत्या कर दी थी। ठीक है, अंग्रेज कमिश्नर इन्होंने क्या किया था? अंग्रेज कमिश्नर थे, उन दोनों ने हत्या कर दी थी इनकी, अंग्रेज कमिश्नर की। इस घटना को काफ़ी प्रचारित किया गया। खासकर तिलक ने अनेकों पत्रिका जैसे केसरी में लिखा कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी, उसी प्रकार आज दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। इसके बाद में परिणाम क्या हुआ? क्रांतिकारी तत्वों को बढ़ावा मिला। भाई, जहाँ जीत मिलेगी क्रांतिकारियों को, वहाँ तो बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद में अभिनव भारत एक गुप्त सभा का गठन किया गया। कब? 1904 में। और किसके द्वारा किया गया था? ये बी.डी. सावरकर के द्वारा, बी.डी. सावरकर साहब के द्वारा ये किया गया था। फिर 1960, गलत छपा हुआ है, 1906, 1960 नहीं, में रविंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने भी एक संस्था अनुशीलन समिति का गठन किया। क्या किया? ये 1960 की जगह पर क्या होना चाहिए? 1906। अनुशीलन समिति का गठन किया और इनका नारा था खून के बदले खून। इसके बाद करजन वायली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर दी थी। करजन वायली की हत्या किसने की? 1909 में मदन लाल ढींगरा। और कहाँ की थी? लंदन में की थी। इसके बाद में मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने 1960, फिर 1960 कर दिया, 1906 होना चाहिए। ठीक है, स्टुटगार्ट में भाषण देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। इसके बाद में है गदर पार्टी का गठन 1 नवंबर 1913 अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया। अध्यक्ष इसके थे सोहन सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी पूछा जाए कि गदर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया, गदर पार्टी का गठन किया गया लाला हरदयाल के द्वारा। कब हुआ? 1 नवंबर 1913 को। अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह। यहीं पर भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। गठन किया लाला हरदयाल जी ने और अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह। ये ध्यान रखिए। ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 को। इतनी 2 लाइनों में 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला है कामगाटा मारू की घटना। ये घटना कब हुई? 1914 में घटित हुई। एक जापानी जहाज था, उसको गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। हमारे भारत के जो क्रांतिकारी थे गुरुदत्त सिंह, उन्होंने एक जापानी जहाज को किराए पर लिया और इस जहाज को लेकर वो कहाँ? हांगकांग से कनाडा जा रहे थे। इसमें 376 यात्री, कितने यात्री थे? 376।
जहाज कहाँ था? इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे देखो बता दें कि घटना कब की है? 1914 की। घटना का नाम क्या है? कामगाटा मारू घटना। जहाज कहाँ का था? जापानी जहाज था। किसने लिया था? गुरुदत्त सिंह ने किराए पर। और सवार कितने थे? 376। कहाँ जा रहा था? हांगकांग से कनाडा जा रहा था। ठीक है। जब कनाडा पहुंचे तो वहां की सरकार ने भारतीय जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं दी और वहां से वापस लौटने पर विवश किया गया, दिवस नहीं विवश किया गया। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जहाज को सीधा भारत लाया जाए। नतीजा कि जहाज सीधे भारत के बजाय बंदर भारत लाया गया। इसमें परिणाम क्या हुआ कि यात्रियों एवं ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो गई जिससे कई यात्री मारे गए। नेक्स्ट है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष ये 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था। अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजमूदार जी। और गरम दल नरम दल का मिलन हुआ। साथ ही साथ कांग्रेस व मुस्लिम लीग का, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों 1916 में एक हो गए। गरम दल और नरम दल एक हो गए। कब हुए? लखनऊ के अधिवेशन में। और 1918 में पुनः मुस्लिम लीग अलग हो गया। इसके बाद होम रूल लीग आंदोलन, ये भी 1916 का है। होम रूल एक आयरलैंड का शब्द है जिसका अर्थ है घरेलू शासन। इसके प्रचार के लिए साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ, दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया का सहारा लिया गया। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है रॉलेट एक्ट। 1919 की बात है। क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1919 में एक कानून बनाया गया जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कानून भी कहा जाता है। तो इसको किस तरीके से पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। ठीक है। और इसको काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को। ठीक है। इसमें एक आदेश किया गया था पारित कि बिना अपील या बिना मुकदमा चलाए ही किसी क्रांतिकारी को जेल में डाला जा सकता है। इसीलिए भारतीय क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया। इसके बाद में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। पंजाब के स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जेल में डाल दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग के इकट्ठे हुए। मतलब शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? एक थे डॉक्टर सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू जी। इनको अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ये घटना थी 13 अप्रैल 1919 की। अब विरोध के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग एक स्थान है, वहां पर जो है सभा बुलाई गई और इकट्ठे हुए लोग। और जनरल डायर को पता चला कि वहां उसने क्या किया, वहां गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब जब चूंकि बाग था, लोग निकल नहीं पाए। वहीं बड़ी संख्या में लगभग 1800 भारतीय मारे गए थे। इसके बाद एक रिपोर्ट जारी किया कि इसमें बताया गया कि मात्र 379 लोग ही मारे गए हैं। इसकी जांच के लिए 2 कमेटियों का गठन हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कितनी कमेटियों का गठन हुआ? 2 कमेटियों का। पहला ब्रिटिश के द्वारा सरकार और दूसरा कांग्रेस के द्वारा हुआ था। हंसराज ब्रिटिश सरकार का सरकारी गवाह बन जाता है जिसके कारण ब्रिटिश को दोष मुक्त कर दिया जाता है। हंटर कमेटी 1919। हंटर कमेटी का 1919 है। इसमें 5 अंग्रेज अधिकारी और 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। 3 भारतीय थे चिमनलाल, शीतलवाड़ और साहिबजादे, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये तीनों जो थे, चिमनलाल, शीतलवाड़, साहिबजादे और जगत नारायण, 3 भारतीयों को शामिल किया गया। इसके बाद में है तहकीकात कमेटी। ये भी 1919 से कांग्रेस द्वारा गठित किया गया था जिसमें अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और सदस्य महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू जी थे। परिणाम क्या हुआ? इस रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया। इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट को अनसुना कर दिया गया। विरोध में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1920 में जनरल डायर को लंदन में जाकर ऊधम सिंह ने हत्या कर दी। इन्होंने बदला ले लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ऊधम सिंह ने, इन्होंने क्या किया, 1920 में जनरल डायर की लंदन में जाकर के हत्या कर दी। अब इसके बाद में है क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन का ये प्रथम चरण समाप्त हुआ। अब यहां से हम करेंगे द्वितीय चरण। असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी से लोग अपेक्षा रखने लगे
इस आंदोलन का बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा, लेकिन चौरी चौरा कांड के घट जाने से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। परिणाम ये हुआ कि संगठन दो भागों में टूट गया। जब एक चौरी चौरा घटना हुई थी तो वहाँ पर जो है गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन को वापस ले लिया था। जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया तो क्रांतिकारियों में रोष आ गया और उन्होंने दो भागों में बट गया। एक तो भाग था गांधी जी का समर्थन करने वाला और दूसरे लोग थे गांधी जी का समर्थन ना करने वाले। ठीक है, और इस प्रकार फिर से एक दौर क्रांतिकारी का चल पड़ा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। स्थापना 1924 में। संस्थापक रविंद्रनाथ सान्याल। और मुख्य उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारी माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करना। सहयोगी कौन थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा अन्य इनके साथी जो हैं वो सहयोगी थे। इसके बाद में है काकोरी कांड। बहुत अच्छा इतिहास का नोट्स है, अपनी कॉपी पेन उठाइए, वीडियो रोक रोक करके अपना नोट्स बनाते जाइए या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाते जाइए। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 की घटना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन के जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसके सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी में एक मालगाड़ी को लूटा। इस कांड के दौरान 4 को फांसी दी गई थी। उनमें से पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, दूसरे थे अशफाक उल्ला खान जी, तीसरे थे रोशन लाल और चौथे थे राजेंद्र लाहिरी। इतने लोगों को फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन। स्थापना 1928। संस्थापक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, आजाद और राजगुरु द्वारा। इसमें क्या हुआ था कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन था इनकी स्थापना 1928 में हुई थी और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। ये संस्थापक थे। हुआ क्या था, हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था उस इन पूरे संगठन के जो लोग थे इनके द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना लाहौर के पुलिस अधीक्षक लाहौर में हुई थी। और क्या किया गया था, लाहौर के पुलिस अधीक्षक जो सैंडर्स थे उनकी हत्या की गई थी। किसके द्वारा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, ये 3 लोग थे। भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आजाद थे और राजगुरु थी। सैंडर्स लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बमकांड। अगला सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बमकांड। दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को बड़े मुद्दों पर बहस चल रही थी। इसी असेंबली में 2 लोग पहुंचे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन कौन 2 लोग थे, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। इनके द्वारा दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। बम खाली कुर्सियों पर फेंका गया, साथ में पर्चे भी थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब पर्चे में लिखा क्या था, खाली कुर्सी मतलब जिधर लोग बैठे थे उधर नहीं। तो उन्होंने पर्चे पे क्या लिखा था कि बहरे कानों को सुनाना। पर्चे में लिखा गया था बहरे कानों को सुनाना, मतलब हमारा बम फेंकने का उद्देश्य आपको मारना नहीं है, लेकिन आपके जो बहरे कान है उनको सुनाना। इसके बाद में लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 में, इसके तहत जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल। 64 दिन की भूख हड़ताल की थी किसने, जतिन दास जी ने लाहौर में, और इसके कारण उनकी हो गई थी मृत्यु। इस षड्यंत्र के तहत 3 लोगों को साथ में फांसी दे दी गई थी। 31 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों साथी थे। 23 मार्च 1931 की घटना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों हमारे भारत के क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद हम 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई थी। ये भी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे थे। हिंदुस्तान पब्लिक संगठन का नेता यशपाल को चुना गया। चटगांव आर्मरी रोड जो शस्त्रागार था उसको लूटा गया। ये कहाँ की बात है, बंगाल की घटना है। चटगांव आर्मरी रोड बंगाल, और शस्त्रागार लूट की घटना हुई। कब हुई, 1930 में सूर्यसेन मास्टरदा द्वारा। 1934 को इनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा। मांग किया थी पूर्ण स्वराज की। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को। मतलब स्वतंत्र हुए नहीं थे, लेकिन मान लिया था कि आज से हम स्वतंत्र हैं और हम अंग्रेज हुकूमत को नहीं मानेंगे, अपनी हुकूमत को अपने अनुसार काम करेंगे। स्थान कौन था, लाहौर, और रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी बीच जहां कांग्रेस अपना काम कर रही थी, वहीं भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रांत के क्षेत्र में कुछ घटना घटी।
कौन सी घटना थी? पहला था लाल कुर्ती आंदोलन। क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत। नेता खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। वर्ष 1929 और 1930 की यह घटना है। फिर इसके बाद में थे प्रांतीय चुनाव 1937 के। 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत कराया गया। 1937 का प्रांतीय चुनाव 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कराया गया। प्रांतों की संख्या उस समय थी 11। 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मुंबई मद्रास 2 राज्य में गठबंधन सरकार बनी, पश्चिम उत्तर प्रांत और असम। 3 राज्य बंगाल, पंजाब, सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाए कि प्रांतीय चुनाव 1937 के कैसे हुए थे, किस अधिनियम के तहत हुए थे, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कराया गया था। कितने प्रांत थे? 11। 6 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2 में गठबंधन सरकार बनी थी और 3 प्रांत बंगाल, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है अक्टूबर 1939 पे आ गए हम, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया गया। परिणाम 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था और समर्थन बी आर अम्बेडकर ने किया था इसका। आजाद हिंद फौज का गठन, विचार कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। गठन रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में किया गया आजाद हिंद फौज का गठन। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में इसका नेतृत्व किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टी: गरम दल, नरम दल, गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन होम रूल और मुस्लिम लीग। अन्य प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे? असहयोग आंदोलन स्वराज की मांग को लेकर हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ पर फिर से आगे गरम दल। गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, आप सभी लोग जानते हैं। 1907 के सूरत अधिवेशन का समय था और नारा था वंदे मातरम। फिर इसके बाद अगला है नरम दल। नरम दल के प्रमुख नेता थे मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी 1907 की सूरत अधिवेशन की बात है। इनका नारा था जनगणमन। इसके बाद में है गदर पार्टी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, अध्यक्ष सोहन सिंह और चिन्ह क्या था? कैची। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। इसके बाद आ जाइए बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल आतंकवादी आंदोलन का घर था, आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी आंदोलन का। यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंदर कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। ठीक है, इसके बाद में 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र में क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान किया। इन दोनों के सहयोग से ही 1960 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। 1907 नहीं, 1900 हर जगह 1906 की जगह 1960 हो गया। 1906 अनुशीलन समिति का गठन किया गया। उद्देश्य खून के बदले खून। 23 दिसंबर 1907 को ढाका में पूर्व जिलाधीश एलन के पीठ पर गोली मारी गई। प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस ने किंग फोर्ड को मारने के लिए उस पर बम फेंका, परंतु वह बच गया। चाकी ने स्वयं को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। 11 मई 1960 को हमारे क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई। 1905 में वरिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखी। भवानी मंदिर नामक, क्या लिखा है भाई? 1905 में रविंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नमक क्रांति में से संबंधित पुस्तक लिखी है। ठीक है, भवानी मंदिर नामक है, नमक नहीं। अगला है पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। अब तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन थे, पंजाब में 1906 में के प्रारंभ में ही क्रांतिकारी आंदोलन फैल गया था। ये आंदोलन पंजाब सरकार के एक उपनिवेशीकरण विधेयक के कारण किसानों में व्यापक असंतोष व्याप्त होने के कारण किसानों द्वारा किया गया था। ये आंदोलन जल में कर वृद्धि, जो पानी था, जल था, उस पर कर वृद्धि कर दी गई थी, उसके विरोध में हुआ था। इसके कारण लाहौर और रावलपिंडी में किसानों ने आंदोलन चलाया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मंडल जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन।
महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के उभरने का श्रेय तिलक और केसरी को ज़्यादा। 2 नेता थे हमारे, कौन से? तिलक और केसरी। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1835 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। इस क्लास में हम पहले ही बता चुके। और इसके बाद महाराष्ट्र में 1993 में, वो सॉरी 1893 से 1897 के बीच प्लेग फैला था। क्या फैला था? प्लेग एक रोग था, जैसे हमारे यहाँ अभी फैला था कोरोना, ऐसे प्लेग फैला था। अंग्रेजों ने मरहम लगाने के बजाय दमन का कार्य किया तथा 20 जुलाई को प्लेग कमिश्नर आर्मस्ट्रस्ट को भाई चापेकर बंधु ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीस जुलाई को जो प्लेग जो फैला था, उसके जो कमिश्नर, प्लेग कमिश्नर थे आर्मस्ट्रस्ट को 2 भाई चापेकर बंधु, अभी हम बता चुके ऊपर, चापेकर बंधु भाइयों को उन्होंने हत्या कर दी थी। इस विद्रोह में दामोदर चापेकर को पकड़कर मृत्युदंड तथा तिलक को विद्रोह भड़काने के आरोप में 18 माह का कारावास दिया गया था। महाराष्ट्र में नासिक भी क्रांतिकारी आंदोलन का एक गढ़ रहा है। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया। मित्र मेला इनका जो सावरकर जी का था, इन्होंने क्या किया था? सावरकर ने अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया और मित्र मेला का नाम भी आगे चलकर अभिनव भारत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 1905। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। अन्य सदस्य थे हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, विनायक दामोदर सावरकर। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय से 1 अक्टूबर 1906 को मिला। कहाँ मिला? ये स्थान था शिमला में। मिंटो इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया मिंटो ने, और परिणाम स्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 सितंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना व भारतीय मुसलमान के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार। ये 1909 की बात है। तत्कालीन भारत के सचिव मार्ले एवं वायसराय मिंटो, मार्ले और मिंटो जो थे, ने सुधारने का भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों में आकर एक उनकी शक्ति की वृद्धि की गई और मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मताधिकार की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों की ये नीति कालांतर में भारत में विभाजन का कारण बनी। कांग्रेस ने इन सुधारों का विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया था। दिल्ली दरबार 1911। 1911 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। अभी पीछे बता चुके, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। मार्ले मिंटो जो सुधार जिसको बोलते हैं, और इसी दरबार में भारत की राजधानी में को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1911 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, और इसी दिल्ली दरबार मार्ले मिंटो सुधार ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को जो है रद्द हुआ था, और दिल्ली दरबार में जो 1911 में लगा था, उसी समय जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अब महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869, स्थान पोरबंदर गुजरात, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, दादा उत्तम चंद गांधी और पुत्र हीरालाल, मणिलाल, रामदास, केशवदास, देवदास। इसके बाद उपाधियाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उपाधियाँ। बापू जेल नेहरू द्वारा दिया गया, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई उपाधि,
और वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा उपाधि दी गई। भारत का अधनंगा फकीर, ये विंस्टन चर्चिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस अंग्रेज ने भारत का अधनंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी को? ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। अगला है प्रसिद्ध समाचार पत्र, यंग इंडिया 1909 अंग्रेजी में, नवजीवन 1919 गुजराती में और हरिजन 1933 हिंदी में। पुस्तकें, ये गांधी जी की हिंद स्वराज 1909 गुजराती में एक जहाज पर लिखी है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925, ये गुजराती में है। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राजनीतिक गुरु इनके कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1916 में गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 से 1918 ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बगैर सलाह किए भारत को मित्र राष्ट्र के पक्ष में कर लिया। ठीक है। प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों को सहयोग देने की नीति अपनाई तथा इसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सेवा में भर्ती होने के लिए उकसाया, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा मिली। ये महात्मा गांधी जी को मिली थी भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा। उन्होंने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शेष चरण जो है सत्याग्रह से लेकर के और आगे का चरण आपको इस क्लास के अगली क्लास में मिलेगा। अंग्रेजों ने इन्हें कैसर हिंद की उपाधि भी दी थी। बस यहीं तक समाप्त करते हैं, क्लास लंबी हो रही है। अगली क्लास यानी कल की क्लास में आपको ये जो इसके आगे का चरण है वो मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका छूटने वाला नहीं है। पूरा कंप्लीट किया है हमने भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इस क्लास में।